रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, लिए चलते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण से छात्रों के लिए भी, उनके छात्रों के लिए भी ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर की हैं, जिसके माध्यम से वे सुविधा का लाभ ले सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। मैं एक बात आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात को लेकर बराबर चिंतित रहते थे। वे कहते थे कि देखिए, जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक किसी भी प्रकार की सरकार का अनुदान हमारा कल्याण नहीं कर सकती। केवल सरकार पर आश्रित रह करके नहीं, सरकार की सुविधाओं का बेहतर उपयोग करते हुए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करना। आप मुझे बताइए, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को या उन महापुरुषों को जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या वे सभी महापुरुष जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से समाज को एक नई दिशा दी, क्या वे किसी के अनुदान पर पड़े बढ़े थे? नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से आज वे समाज के लिए मार्गदर्शक बने हैं, उसको एक नई दिशा देने का काम किए। परिणाम क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोटि कोटि वंचितों, दलितों, पिछड़ों और समाज के उस हर तबके के लिए वे एक मार्गदर्शक बने हैं। उनका मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। उनका भारत के संविधान निर्माण से लेकर के उनके उस समय के भाषण, उस समय की उनकी बातें आज भी समाज को और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई शोषित है, वंचित है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें उन लोगों के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? हर व्यक्ति में सामर्थ्य है, शक्ति है, हुनर है। उसके लिए प्लेटफॉर्म देना इस संस्थानों का काम होना चाहिए, शिक्षण संस्थानों का काम, और संस्थानों को सपोर्ट करने का काम सरकार का होना चाहिए। ये सब मिलकर के काम करेंगे तो हम एक बेहतर भविष्य को और बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। जो शताब्दी संकल्प है 2047 का, ये वही शताब्दी संकल्प है जिसको प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत कहा है। विकसित भारत होगा तब जब हर छात्र छात्रा के जीवन का संकल्प भी विकसित भारत बनेगा। याद रखना, जब विकसित भारत का इस संकल्प चरितार्थ हो रहा होगा, तब आपके हाथों में कमान होगी, तब आप व्यवस्था के विभिन्न हिस्से में काम कर रहे होंगे। कोई सरकारी अधिकारी होगा, कोई जनप्रतिनिधि होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, कोई सरकारी नौकरशाह होगा, कोई पुलिस का अधिकारी होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई व्यवसायी होगा, कोई उद्यमी होगा। अलग अलग तबके में वह नेतृत्व आपकी पीढ़ी के हाथों में आने वाला है। आपकी पीढ़ी के हाथों में जो नेतृत्व आने वाला है, उसके लिए मानसिक रूप से अभी से तैयारी करना। कैसा भारत हम चाहते हैं? याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी, और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट होकर के बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल तक पहुंचाना है। हर छात्र को, हर वंचित को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना है, उसकी शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रयास करना है।
आज तो सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। समाज कल्याण विभाग ने समाज कल्याण विभाग के जितने भी छात्रावास हैं उनकी आश्रम की व्यवस्था, छात्रावासों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया है। उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम, उनके मरम्मत के कार्यक्रम को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के साथ साथ हर गरीब, हर तबका जो अब तक व्यवस्था से कहीं ना कहीं उन सुविधाओं से वंचित रहता था, आज उसको व्यवस्था का मुख्य हिस्सा बनाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था और समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित कोचिंग